नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गीता। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ लाइफ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है टीम अमित कपूर की तरफ से और ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हर बार की तरह आगे बढ़े, मंथली प्रेडिक्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, फरवरी मंथ के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब भी आप अपॉइंटमेंट लेते हैं अमित कपूर जी से और कभी भी मेल वगैरह आप सेंड करते हैं तो उसके जवाब के लिए थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखा करें, क्योंकि पूरे बर्थ चार्ट को टैली करने के लिए, रीड करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक बिग एंड डीप साइंस है, इसका जवाब एकदम से ऐसे नहीं दिया जा सकता। तो आपका विश्वास बना रहे हमेशा की तरह, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखें। और अमित जी, अब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बात कर लेते हैं फरवरी मंथ की मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। सबसे पहले एरिस से शुरू करते हैं। कैसा रहेगा एरिस वालों का फरवरी मंथ में हेल्थ? देखें, जो डायनामिक्स की पोजीशन है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और सबसे पहले बात तो ये है कि एरिस असेंडेंस के लिए सैटर्न जो है वो राइज़ हो रहे हैं, यानी कि उदय हो रहे हैं 9 फेब को। और उसके बाद जुपिटर जो है 16 फेब को उदय हो रहे हैं। और मार्स जो है 22 फरवरी तक एरिस के फर्स्ट हाउस में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी एरिस साइन में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। तो फरवरी महीना, सबसे पहले अगर हम हेल्थ की बात करें एरिस की, तो ये गीता जी बहुत बढ़िया मंथ रहने वाला है, जिसमें एरिस बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय करेंगे। लेकिन इन लोगों को अपना गुस्से पे थोड़ा अंकुश लगा के रखना चाहिए, तल्खी नहीं दिखानी चाहिए और थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड में नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अगर इन चीज़ों की ओर ध्यान देंगे तो मेरे हिसाब से फरवरी मंथ एरिस असेंडेंस के लिए हेल्थ को लेकर ही बड़ा पॉजिटिव जाएगा और दे विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ। और इसके अलावा मार्स का फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट होना, गुस्से की वजह से थोड़ा सा तनाव आ सकता है, दिमाग में हेडेक हो सकता है, टेंशन रह सकती है विदाउट एनी रीज़न। लेकिन क्योंकि गुस्सा लगन में मंगल का होना, ये एक एनर्जी का प्लैनेट है, तो अगर लगन में आपके मंगल होगा, असेंडेंस में मार्स होगा, तो एनर्जी का प्लैनेट होने की वजह से ये थोड़ा सा आदमी को बहुत ज़्यादा उत्साहित कर देता है। किसी भी चीज़ को लेकर आदमी बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाता है हर एक चीज़ को लेकर, फिर अपने ओन साइन में है। तो एरिस के लिए फरवरी मंथ में सिर्फ अपने गुस्से पे अंकुश लगाएं, फालतू की चीज़ ना सोचें। हर एक तरफ से ये मंथ एरिस के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है हेल्थ को लेकर। तो चलिए, आपने सुन लिया क्या कहा अमित जी ने। आपने गुस्से पे काबू रखना है, उसको कंट्रोल करके रखना है ताकि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। और अब फाइनेंशियली जान लेते हैं कैसा रहेगा आपका फरवरी मंथ, और इसके बारे में बात कर लेते हैं अमित जी कि कैसा आने वाला फरवरी में उनका फाइनेंशियली सिस्टम रहने वाला है। जी गीता जी, फरवरी 2021 में एरिस असेंडेंस के लिए जो फाइनेंस है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बिजनेस और फाइनेंस को लेकर तो मैं ये बोलूँगा कि एरिस असेंडेंस विल बी रॉक फ्रॉम 1st फेब, फ्रॉम 9th फेब, आफ्टर 9th फेब एंड आफ्टर 16th फेब to till end of the month. They will enjoy a lot of benefits, lot of unexpected money will knock and lot of new source of earning will arise. नए काम धंधे के कुछ ऐसे चांसेस बनेंगे जिससे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड गेंस रहेंगे। आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट एरिस के लिए फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। कैश फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, हर एक तरफ से एंजॉय रहेगा। यानी फाइनेंस को लेकर अगर हम देखें, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अगर हम देखें, तो ये टाइम एरिस का अल्टीमेट आने वाला है, जिसमें एरिस बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हासिल करेंगे। और जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको जॉब मिल सकती है, जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, सीनियर्स, उनकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई रहेंगे। और ये महीना एरिस के लिए कुछ नए आयाम स्थापित करेगा, जिसमें इनका काफ़ी विज़न क्लियर होगा, पैसे को लेकर, फाइनेंस को लेकर, सेविंग्स को लेकर या अर्निंग को लेकर। दिस विल बी अ अल्टीमेट मंथ फॉर एरिस असेंडेंस। जो प्लैनेट्स की पोजीशन है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आना, ये भी हो सकता है कि ये लोग कोई अपना पैसा खर्च करें प्रॉपर्टी पे या व्हीकल पे, दे बाय अ न्यू कार और दे इन्वेस्ट देयर मनी इन रियल इस्टेट, तो ये भी चांसेस हैं। एरिस को लेकर अगर हम देखें बिजनेस और फाइनेंस को, मंथ फेब 2021 विल बी अल्टीमेट। दे विल गेट ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ सोर्स ऑफ अर्निंग, they will get blessed with a lot of good movement at workplace. Their seniors will be satisfied from the performance at workplace and they will enjoy all type of benefit. Finance को लेकर ultimate month है, जिसमें बहुत अच्छे gains रहेंगे, source of earning develop रहेगी। और हम बोल सकते हैं कि पैसों को लेकर, रुपए पैसे और source of earning को लेकर ये महीना लाजवाब जाने वाला है। तो कुल मिला के अमित जी ने कहा कि आपका फरवरी मंथ है, जो फरवरी का महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आप आसमान की बुलंदियों पर जा सकते हैं, थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखेंगे तो।
तो अब हम जान लेते हैं आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कैसा रहेगा बॉन्डिंग, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ अच्छी हो तो ये भी खुशी की बात है। आपका फाइनेंशियली जो है वो भी आप स्ट्रॉन्ग हैं तभी बहुत अच्छा है, लेकिन फैमिली एंड फ्रेंड्स की बात जब तक ना हो तो शायद हमारा माइंड भी बैलेंस में नहीं रह सकता, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो एरीज़ के बारे में हम जान लेते हैं कैसा रहेगा उनका फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग। जी गीता जी, एरीज को अगर हम देखें फैमिली फ्रेंड की बहुत बढ़िया सपोर्ट है मंथ ऑफ फैब में। इवन दे विल एंजॉय सम क्वालिटी टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड, कुछ नए दोस्त भी बन सकते हैं और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलेंगी दोस्तों के थ्रू, या हो सकता है कुछ ऐसे कुछ आइडियाज़ इनके दोस्त इनके साथ शेयर करें जो इनके लिए नियर फ्यूचर में काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेंगे। पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी रहेंगी, मदर फादर की ब्लेसिंग्स विल मेक लाइफ ईजी एंड बेटर। एरीज के लिए मंथ ऑफ फैब हर एक तरफ से अपॉर्चुनिटीज़, रिवार्ड्स, प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है, हर एक तरफ से ऑल राउंड सक्सेस लेकर आ रहा है। फाइनेंशियली दे विल राइज, हेल्थ दे विल एंजॉय लॉट ऑफ गुड हेल्थ एंड पॉजिटिव एनर्जी, and they will spend very good time with their family and friends, and all round success is there. आप ये समझ लें एरीज़ के लिए फरवरी 2021 अपॉर्चुनिटीज़, रिवार्ड और फैमिली की बहुत बड़ी सपोर्ट लेकर आ रहा है। अब कमी रहेगी तो एरीज असेंडेंस के लोगों में जो एफर्ट्स नहीं करते। आप जितना ज़्यादा एफर्ट्स डालते रहेंगे इस मंथ में, उतने ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आपके रिश्तों में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके फ्रेंड सर्कल में आपको देखने को मिलेंगे। इनके टाई अप्स कुछ नए दोस्तों के साथ होंगे जो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं। ओवरऑल दिस विल बी अ वेरी गुड मंथ फॉर एरीज फॉर यू। यू नीड टू be positive and do your best at your workplace. You will definitely shine like a sun, but you need to perform best. परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है हर एक चीज़ में। अगर ये परफॉर्म अच्छा करेंगे तो रिजल्ट्स इनको बड़े अच्छे मिलेंगे। जी, तो बहुत ही सही बात आपने कही कि एफ़र्ट्स के बिना हमें कुछ भी नहीं मिल सकता, तो एफ़र्ट्स करनी बहुत ज़रूरी हैं। देखिए कुल मिलाकर आपकी राशि बहुत ही अच्छी जाने वाली है फ़ेब में, तो इसी तरह से कोशिश करते रहिए और अच्छे काम करते रहिए। और आगे बढ़ते हैं टॉरस के साथ। टॉरस वालों की हेल्थ कैसे रहेगी? गीता जी, टॉरस वालों की जो हेल्थ है मंथ ऑफ फ़ेब 2021 में, इनके जो असेंडेंस का लॉर्ड है वो 28 जैन को कैप्रिकॉन में जा रहा है, यानी कि जुपिटर, सैटर्न और वीनस का कंजक्शन हो रहा है 9th हाउस में। और 12 फरवरी तक, 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक सन भी वहाँ पर है। तो सबसे पहली बात तो हेल्थ को लेकर मुझे किसी किस्म का कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा। इवन अगर कुछ नेगेटिव था वो अब ठीक होगा। इफ़ दे आर फीलिंग लो एंड नेगेटिव in last few months, they will feel much better and relaxed in the month of Feb 2021. This is for Taurus, and they will enjoy a lot of comforts. They will enjoy a lot of good health. Mentally stability are there, peace of mind are there, lot of success are there. सिर्फ चीज़ क्या है, इनको पॉजिटिव रहना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मार्स 12th हाउस में है 22 ऑफ फेब तक। 12th हाउस में मार्स इनकी क्विक फॉरेन जर्नीज करवा सकता है, ठीक है ना। ओवरऑल हेल्थ को लेकर सब कुछ अच्छा है, फाइनेंस को लेकर टॉरस का भी अच्छा है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बट दे विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ इन द मंथ ऑफ फेब 2021। तो चलिए, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, बस पॉजिटिव रहिए हमेशा की तरह। जैसे हम बताते हैं कि पॉजिटिव रहना जो है ज़िंदगी का मूल मंत्र है। अगर आपने किसी भी तरीके से सक्सेस हासिल करनी है, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनानी है, और आप फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रांग होना चाहते हैं तो पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। तो अब टॉरस वालों के फाइनेंस एंड बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। देखिए गीता जी, अभी मैंने जिक्र किया कि जुपिटर, सैटर्न, वीनस, सन ट्रांजिट इन 9th हाउस। It will be a very, very rewarding month for Taurus. They will enjoy a lot of benefits. Their seniors will be satisfied from their performance. They will enjoy all around comforts. देखिए, जब फॉर्चून मुकद्दर साथ में होता है ना, तो मिट्टी भी आदमी की सोना हो जाती है। तो टॉरस के लिए फरवरी का महीना प्रोफेशनल लाइफ को लेकर दे विल बी स्काई हाई एंड टॉप। दे विल एंजॉय लॉट ऑफ गेन्स। अनएक्सपेक्टेड गेन्स आर देयर, सम लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आर देयर। इफ दे आर विलिंग टू सेटल इन फॉरेन लैंड, or if they are interested to get PR, then February 2021 will be a rewarding time for Taurus. अगर ये लोग बिजनेसमैन हैं या फॉरेन से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो भी ये मंथ गजब की तरक्की लाने वाला है। अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक, सोर्स ऑफ अर्निंग विल डेवलप। आज अगर जनवरी में ये इन लोगों की जो परफॉर्मेंस है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई 10 रुपये कमा रहा था तो वो सीधा 25 रुपये कमाएगा फरवरी में। यानी कि दिस तरह का गुड फॉर्चून, दिस टाइप ऑफ गुड फॉर्चून विल एक्टिव इन द मंथ ऑफ फेब 2021। दे विल एंजॉय ऑल अराउंड सक्सेस। यहाँ पर ज़रूरत है टॉरस को अपनी लाइफ को प्लानिंग से
चलाने की, प्लानिंग के हिसाब पूरा प्लान करके अगर चलाएंगे, एफर्ट करेंगे, तो आई थिंक फरवरी 2021 विल ब्रिंग्स लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़, रिवार्ड, प्रॉस्पेरिटी, गुड फेम, गुड लक। उसके लिए ज़रूरत है उनको अपना बेस्ट करने की। अब चीज़ क्या है, अब बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जब मैं कंसल्ट करता हूँ, दे आर थिंकिंग वेरी नेगेटिव कि सर पीछे बड़ी नेगेटिविटी रही है, जुपिटर सैटर्न 8th हाउस में थे तो अभी ना कुछ करने का दिल नहीं कर रहा। तो सबसे पहले टॉरस अपने दिमाग को पॉजिटिव करें, क्योंकि अब आपका समय है। अगर आप एफर्ट करेंगे तो ईयर 2021 में जुपिटर सैटर्न का धर्म कर्म अधापति योग जो कि आपके 9th हाउस में है, फिर उसके बाद जुपिटर मूव कर जाएंगे 10th हाउस में 2021 में, आपके लिए बहुत अच्छा है। और फरवरी 2021 तो स्पेशली क्योंकि आपके लगन के लॉर्ड ही जुपिटर सैटर्न सन और बोल सकते हैं कि गुरु के साथ जुपिटर सैटर्न वीनस और सन की कंजक्शन जो है 9th हाउस में भाग्य को पूरा बल दे रही है। और जब भाग्य गीता जी जब आदमी के फेवर में होता है तो आप ऐसे काम भी होने लग जाते हैं जो काफ़ी समय से पेंडिंग है। तो टॉरस के लिए ये जो टाइम है ये बहुत ही पॉजिटिव आने वाला है। सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होगी, जो इनके कंपटीटर्स हैं वो इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दे विल एंजॉय ऑल अराउंड सक्सेस, दे विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट्स, दे विल एंजॉय लॉट ऑफ मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग एंड सेविंग्स विल राइज। और इनके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं, प्रोफेशनल दोस्त बन सकते हैं, या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ टॉरस को फरवरी 2021 में मिलेंगी। और अगर ये अवेल करते हैं उस अपॉर्चुनिटीज़ को तो नियर फ्यूचर में इनको उस चीज़ का बड़ा प्रॉफिट होगा। This is one of the ultimate time for Taurus ascendants. They will enjoy all around success, name, fame, position, prosperity, long distance journeys will make happy. फॉरेन से रिलेटेड मैं बार बार बोलूँगा, अगर आप फॉरेन PR अप्लाई कर रहे हैं, फॉरेन वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो फरवरी 2021 विल बी अ अल्टीमेट मंथ फॉर यू। यू विल गेट लॉट ऑफ सक्सेस रिलेटेड टू फॉरेन एक्टिविटीज़। आपको PR मिल सकता है, आपको वर्क परमिट मिल सकता है, या फॉरेन जर्नी से आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। अगर आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, या कोई भी चीज़ को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो टॉरस आपके लिए ये मंथ अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, ढेर सारा पैसा लेकर आ रहा है, खुशियाँ लेकर आ रहा है, घर में बहुत अच्छे मूवमेंट्स लेकर आ रहा है। क्योंकि भाग्य के घर में 9th हाउस में गुरु शनि शुक्र की युति फरवरी महीने में 12 फरवरी तक सूर्य वहाँ पर है, उसके बाद सूर्य 10th में चले जाएंगे, वो भी प्लेसमेंट आपके लिए सन की बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो दे विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ सक्सेस। आप समझ के चलें कि टॉरस के लिए तो मैं ये बोलूँगा जितने ज़्यादा एफर्ट डालेंगे उससे डबल कामयाबी इनको मिलेगी। अगर हम परसेंटेज को देखें कि कितने परसेंट सक्सेस है फरवरी में, तो मैं बोलूँगा नियर अबाउट 95% सक्सेस दे विल अचीव इफ़ दे आर ट्राइंग टू डू अवर बेस्ट एट वर्क प्लेस। अगर अपने कर्म भूमि पे, अपने काम की जगह पे, ऑफिस में, अपने प्रोफेशन में अपना बेस्ट करते हैं, अपने एफर्ट्स डालते हैं, तो इनकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। नई नई चीज़ें इनके सामने आएंगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। पुराने लोग जो इनसे दूर थे या आप उनसे दूर थे, वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आएंगे। देयर इज़ लॉट ऑफ गुड इवेंट्स विल हैपन इन फरवरी 2021 एंड दे विल एंजॉय ऑल टाइप ऑफ कंफर्ट्स एंड बेनिफिट्स। तो बहुत ही खुशी की बात है आप सभी के लिए, टॉरस वालों के लिए, कि कैसे आपका भाग्य चमकने वाला है। आपका भाग्य बहुत चमकने वाला है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप पॉजिटिव रहें और जो भी एफर्ट्स करें उसे मन से करें, और हाँ, प्री प्लान करें। क्योंकि कभी भी जब हम कोई काम करते हैं ना, तो उसको अगर हम प्री प्लान होकर करते हैं तो उसके रिजल्ट्स हैं जो पहले से बेटर ज़रूर मिलेंगे। आप कभी भी नेगेटिव मत सोचिए कि अब आप उसमें अच्छा नहीं जाएंगे। आप अगर प्री प्लान चलेंगे तो आप अच्छे जाने वाले हैं, और सक्सेस जो है आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। तो आप बेफिक्र रहिए। बस थोड़े से जो ट्रिक्स हैं इन्होंने दिए हैं कि आप पॉजिटिव रहिए और प्री प्लान होकर काम कीजिए, और डरिए मत। बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे तो कभी भी आपके मन में डर आएगा ही नहीं। और आगे बढ़ते हैं, कैसा रहेगा आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग, इसके बारे में जानते हैं। टॉरस के लिए गीता जी, फैमिली और फ्रेंड्स का जो टाई अप है, जो फर्स्ट पार्ट है मंथ का, वो तो बड़ा अच्छा है। लेकिन सेकंड पार्ट में कुछ फैमिली की तरफ से डिमांड आ सकती है, बड़े बुज़ुर्गों की तरफ से कोई डिमांड आ सकती है, जो इनको लगेगा कि यार मैं इस डिमांड को पूरा कर लूँगा या लूँगी, लेकिन मुझे बड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ऑल अराउंड मैं यही बोलूँगा कि ये मंथ इनके लिए ढेर सारी उपलब्धियाँ लेकर आ रहा है। अगर प्रोफेशनली देखें, दे विल बी स्काई हाई। हेल्थ को लेकर देखें, दे फील पॉजिटिव एनर्जी। और अगर अब हम फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर देखें, तो ये खुद ही अपने फैमिली और फ्रेंड्स से थोड़ा सा दूरी बना के रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको ये लगेगा कि मेरे दोस्त मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं।
दे फील लाइक दिस कि पीपल आर गेटिंग एक्स्ट्रा एडवांटेज फ्रॉम माई साइड, सो इट्स बेटर टू लेस टॉक विद देम, इट इज़ बेटर टू लेस मीट विद देम, ठीक है ना उनसे ज़्यादा मिलो ना जुलो, क्योंकि कहीं ये ना हो मेरा कोई नुकसान हो जाए। दे थिंक लाइक दिस, क्योंकि टॉरस का जो 12th हाउस में मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं, या जो डायनामिक्स की पोजीशन है, सक्सेस इज देयर। देखिए सक्सेस, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, स्विच ऑफ करना जॉब, ये सब कुछ फरवरी मंथ में है टॉरस के लिए, यानी कि अच्छी खासी राइजिंग है। अच्छी खासी का मतलब आप समझते हो कि इन लोगों की प्रोफेशनल लाइफ शाइन करेगी, सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होंगे टॉरस के। तो मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि वो चीज़ें, इनकम ग्रोथ होने की वजह से इनको अनसिक्योरिटी हो जाएगी अपने दिमाग में कि कहीं मैं अब इस समय अच्छे खासी पोजीशन पे मैं हूँ और कोई भी मेरा दोस्त या मेरा फैमिली मेम्बर इसका कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठा ले। इस वजह से दे आर ट्राइंग टू कीप सम डिस्टेंस फ्रॉम फ्रेंड्स और फैमिली। लेकिन अमित जी, आपने कहा कि बड़े बुजुर्गों की तरफ से कोई डिमांड हो सकती है, तो वो लोग अपने आप को कुछ अलग रखना चाहेंगे, इस कंडीशन में आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या अच्छा रहेगा, अगर धर्म की बात करें तो फैमिली एंड फ्रेंड्स की जब बात आती है, पेरेंट्स की खासकर, और बड़े बुजुर्गों की बात आती है, तो क्या ये नहीं होता कि सबसे पहले माता पिता या जो भी है बड़े बुजुर्ग हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, अगर उनकी बात मानेंगे तो शायद सब कुछ अच्छा होगा। क्या करना चाहिए उनको इस सिचुएशन में? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए भगवान ने ना हम सबको एक रोल देके नीचे भेजा है। आपका अपना रोल है, मेरा अपना रोल है, कैमरामैन साहब का अपना रोल है, उन्होंने कैमरा बनाना है। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं, मैंने आंसर देना, ये मेरा रोल है, ये आपका रोल है क्वेश्चन पूछना। उसी तरीके से भगवान ने हम सबको इस धरती पे एक रोल देकर भेजा हुआ है। देखें हम ना दो तरह से उस रोल को पूरा करते हैं, या तो खुशी से, तो या मुंह बनाकर। अगर परेशानी से करेंगे तो वो उसमें हम खुश भी नहीं रह पाएंगे, रात को सो भी नहीं पाएंगे। और अगर खुशी से कुछ करेंगे ना तो हमें बड़ा मज़ा आएगा, हम बड़ा एंजॉय करेंगे। तो मैं टॉरस को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप करें अपने दिल की, सुने अपने दिमाग की, करें अपने दिल की। लेकिन मेरी तरफ से ये है कि आपकी फैमिली की तरफ से कुछ डिमांड होगी, आपके दोस्तों की तरफ से कुछ डिमांड होगी, आपको वो पूरी करनी पड़ेगी। आप हंस के कर लें, आप मुंह बनाकर कर लें, आप नाराज़ होकर कर लें, पर एट द एंड यू विल फुलफिल द डिमांड ऑफ योर फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स और यूर फैमिली मेम्बर्स। एंड आपके लिए ऐसे योग बन रहे हैं हॉरोस्कोप में। अब देखें मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्विच ऑफ के भी योग हैं, सक्सेस के भी योग हैं। स्विच ऑफ हो सकती है जॉब, इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है, जो फाइनेंसेस हैं वो एक्सीलेंट रहेंगे टॉरस के। तो अगर ये भी सारी चीज़ें प्लैनेट बोल रहे हैं तो मैं तभी बोल रहा हूँ कि फॉर्चून इनके हाथ में है। तो साथ में फैमिली की सपोर्ट भी इनको करनी ही पड़ेगी। दोस्त की समझ लो, फैमिली की समझ लो, नियर डियर की समझ लो, कुछ ना कुछ ऐसा है जो सेकंड पार्ट ऑफ द फरवरी में इनको परेशान करेगा। बट ओवरऑल दे विल मैनेज द सिचुएशन, क्योंकि टॉरस दे आर वेरी गुड लर्नर, वेरी एजुकेटेड पीपल एंड दे नो हाउ टू मैनेज द थिंग्स। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप खुशी से कुछ कर दो तो उसके जैसी मज़े वाली चीज़ नहीं है। तो आप समझ गए हैं ना कि आपने कौन सा डिसीज़न लेना है, क्योंकि पेरेंट्स की बात जब आती है ना तो चाहे हंस के करें चाहे रो के करें, यही आपका फ़र्ज़ बनता है। बात सिर्फ गीता जी पेरेंट्स की नहीं है, आप समाज में रहते हो। इस दुनिया में ना हर इंसान के कुछ मिशन और टारगेट्स हैं। आपके भी हैं, मेरे भी हैं, आपके साथ भी आपका परिवार जुड़ा होगा, मेरे साथ भी मेरा परिवार जुड़ा हुआ है, सबके साथ सबका एक सिस्टम जुड़ा हुआ है जिस समाज में हम रहते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ बात पेरेंट्स की नहीं कर रहा, मैं एक ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, चाहे आप किसी को कुछ चैरिटी दे रहे हो, किसी को दान दे रहे हो, एक होता है यार मेरे को किसी ने बोला है तो मेरे को $10 चैरिटी देनी पड़ेगी, एक होता है यार मैं दिल से दे रहा हूँ। अगर आप कुछ भी दिल से करते हो ना, उसके जो रिजल्ट्स होंगे ना वो एक्सीलेंट होंगे। ये मैंने अपनी लाइफ का तजुर्बा लिया है अपने आप से कि अगर आप कोई भी काम दिल से कर रहे हो, शिद्दत से कर रहे हो, तो आपको उसमें से आगे बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। भगवान खुद आपके सारथी बन जाएंगे, जैसे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बने थे महाभारत के समय। और अगर उस समय कृष्ण भगवान अगर अर्जुन के सारथी ना बने होते तो महाभारत की कहानी कुछ और होती, ठीक है ना, क्योंकि महाभारत रचने वाले ही श्री कृष्ण थे, जो सारथी बन के अर्जुन के आगे बैठे हुए थे और उसका घोड़ा चला रहे थे। वो घोड़ा नहीं चला रहे थे, वो एक युग का निर्माण कर रहे थे। आप समझ रहे हो ना। तो अब भगवान कृष्ण का वो कर्म था जो वो कर रहे थे नीचे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं वो बोलते हैं जी महाभारत हुई, अच्छा हुआ बुरा हुआ। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो लिखा है मुकद्दर में वो होके रहना है। किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपके मुकद्दर को चेंज नहीं करना, सिर्फ वी आर स्टार टेलर
वी आर जस्ट लेट यू नो कि विच टाइम इज़ गुड फॉर यू, विच टाइम इज़ बैड फॉर यू, यू नीड टू बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, यू नीड टू बी केयरफुल वाइल ईटिंग, यहाँ पर ये हो सकती है समस्या, यहाँ पर ये हो सकती है, या आपकी समस्या की जो परसेंटेज है उसको रेमेडीज़ के थ्रू थोड़ा कम किया जा सकता है, और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है आपके अच्छे समय में। एवरीथिंग इज़ प्लान्ड बाय गॉड। अगर कोई सोचता है कि एस्ट्रोलॉजर हमारा भाग्य बदल देगा, नो वन कैन चेंज योर फॉर्चून, समझ गए? तो टॉरस की किस्मत में अगर लिखा हुआ है कि उसने कुछ करना है, किसी की मदद करनी है, अच्छे तरीके से हंस के करनी है तो भी उसकी मर्जी, बुरे तरीके से मुंह बनाकर परेशान होकर करनी तो भी उसकी मर्जी, लेकिन प्लैनेट्स ऐसे हैं कि समथिंग इज देयर व्हिच इज गोइंग टू इरिटेट रिलेटेड टू फैमिली एंड फ्रेंड फॉर टॉरस। बिल्कुल। तो चलिए टॉरस वालों, आपने सारा सुन लिया आपकी राशि का हाल कि कैसा रहने वाला है और क्या क्या आपको करना है, किस बात का ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, जेमिनी वालों का इंतज़ार होगा, जेमिनी की हेल्थ कैसे रहने वाली है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जी, जेमिनी को लेकर अगर हम देखें फरवरी 2021 जो पहला पार्ट है, जो पहले 14-15 दिन है वो बड़े स्ट्रगलिंग जाएंगे। हेल्थ को लेकर मैं ज़्यादा प्रॉमिसिंग जेमिनी को लेकर नहीं हूँ। स्टमक से रिलेटेड ट्रबल, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम, बैक बोन रिलेटेड ट्रबल, आई साइड रिलेटेड ट्रबल, ये इनको इरिटेट कर सकती है। ये नहीं है कि ये सारे ही हो जाएगा, ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं। इनमें से कुछ सिम्टम्स ऐसे मिल सकते हैं कि लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई या आई साइड वीक हो गई। हाँ, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, सन इज़ इन योर 8th हाउस विच इज़ नॉट वेरी वेल पोजीशन। फिर सैटर्न भी कम्बस्त हैं 9 फरवरी तक, 16 फरवरी तक जुपिटर कम्बस्त हैं। तो यहाँ पर जो पोजीशन है कैंसर के लिए हेल्थ को लेकर वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। मेंटली बहुत ज़्यादा टेंशन है, डिप्रेशन है, पर्सनल रिलेशनशिप बड़े बैड इफेक्टेड है इस समय। हेल्थ तो है ही है, मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव है, दे नीड टू बी केयरफुल। आपको तो जेमिनी बहुत अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। एक छोटी सी रेमेडी आपको बताऊँगा, अगर आप वो परफॉर्म करते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए वो बेटर रहेगा कि आपने हर सैटरडे को मेडिकल हेल्प के लिए चाहे $5 किसी को दें, चाहे $1 दें, चाहे ₹100 दें, कुछ ना कुछ चैरिटी एज ए मेडिकल हेल्प सैटरडे को आपने देनी ही देनी है सारा साल 2021। मतलब सैटरडे वाले दिन? जी, हर शनिवार को मेडिकल हेल्प, जैसे कि कोई गरीब आदमी हो, उसको कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसका ट्रीटमेंट करा दो। अगर आप अफोर्ड करते हो, उसको मेडिसिन्स ले दो 1 हफ्ते की, 10 दिन की। यू नीड टू डू दिस रेमेडी, इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, मेंटल पीस एंड योर पर्सनल लाइफ एज वेल। क्योंकि यहाँ पे बड़ा ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं जेमिनी के लिए फरवरी में या मार्च में भी। आगे जो पोजीशंस हैं प्लैनेट्स की वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग या रिवार्डिंग नहीं है, तो दे नीड टू बी केयरफुल। हर शनिवार को ये रेमेडी मेडिकल चैरिटी उन्होंने करनी ही करनी है जेमिनी ने। मेंटल स्ट्रेस बहुत रहेगा, पेट के नीचे का हिस्सा अफेक्टेड रहेगा, नीज पेन हो सकता है, घुटनों का दर्द हो सकता है, नेक पेन हो सकता है। देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ क्रिएट प्रॉब्लम फॉर जेमिनी असेंडेंट्स रिलेटेड टू हेल्थ। तो जेमिनी वालों, आपको बहुत ध्यान रखना है अपने हेल्थ के लिए। एक रेमेडी आपको बता दी है अमित जी ने, तो उसको अगर आप फॉलो कीजिएगा तो शायद आपकी हेल्थ पहले से बेटर हो सके। इसके लिए आपको कोशिश करनी ही करनी है। तो सैटरडे वाले दिन आपको कुछ भी अच्छा काम करना है। अगर हेल्थ के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, अगर आप चाहते हैं तो किसी भी तरह की आप छोटी सी हेल्प कर सकते हैं किसी गरीब बेसहारा की। तो आप हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हो जाने वाले हैं। ये नहीं कह सकते कि अच्छी होगी, लेकिन हाँ कुछ हद अच्छे तक। ये नहीं है कि बिल्कुल ही बदल जाएगा। ये है कि अगर आपका थोड़ा सा नुकसान होना है हेल्थ को लेकर, वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आप किसी को मेडिकल हेल्प करेंगे तो तूफान आएगा लेकिन आपसे टकराएगा और वापस चला जाएगा, आपको गिरा नहीं पाएगा। तो अगर आप ये मेडिकल चैरिटी करते हैं सैटरडे के सैटरडे टू नीडी पीपल, यू विल डेफिनेटली फील मच रिलैक्स एंड कंफर्ट। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप एक ट्रांजिट अच्छा नहीं चल रहा, हमने उस ट्रांजिट को निकाल कर आगे बढ़ना है, तो उसके लिए ये रेमेडी जो है वो एक इनके लिए पावरफुल है। या हम बोल सकते हैं हेल्थ को लेकर, मेंटल पीस को लेकर, कि कोई बड़ी घटना हेल्थ रिलेटेड जेमिनी की ना हो। समझ गए हैं ना आप? तो चलिए आगे फाइनेंशियली और बिजनेस के बारे में अब जान लेते हैं कैसा रहेगा इनका ये फेब का महीना। गीता जी, जेमिनी के फाइनेंस और बिजनेस को लेकर देखें तो थोड़ी सी स्ट्रगल मुझे बनती दिखती है। पहले 14 दिन तो बहुत स्ट्रगलिंग है, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है, दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी। बहुत एफर्ट कर रहे हैं तो भी रिजल्ट जो है पॉजिटिव नहीं मिल रहे। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है वर्क प्लेस पे, प्रेशर सीनियर्स का बहुत ज़्यादा है।
कभी कभी इनके दिमाग में ये भी आएगा नौकरी छोड़ दें, बेटर है घर बैठ जाएं, बेटर है कुछ अपना बिजनेस कर लें, लेकिन अभी आपने कोई रिस्क नहीं लेना। दिस इज़ नॉट ए राइट टाइम टू इन्वेस्टिंग योर मनी, दिस इज़ नॉट ए राइट टाइम टू स्विच ऑफ योर जॉब, दिस इज़ नॉट ए राइट टाइम कि आप अपनी नौकरी छोड़ें। जेमिनी, यू नीड टू बी केयरफुल इन द मंथ ऑफ फैब। फर्स्ट 13-14 डेज आर नॉट वेरी गुड फॉर यू, जिसमें आपका कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाएं, किसी को अपना पैसा उधारी ना दें। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, अपना पैसा किसी को उधारी देते हैं, दे विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो कुल मिला के कहेंगे कि समय जो है थोड़ा सा ख़राब होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ का भी, और कुछ भी लेन देन करते वक्त भी, और बिजनेस भी अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी ध्यान रखिए। मतलब हर तरफ से कुल मिला के जी नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जेमिनी के लिए नहीं है, नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जो कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं ना, उसमें बेस्ट करते रहें। सुबह उठकर मेडिटेशन ज़रूर करें, भगवान का नाम उच्चारण सिमरन, आप जिसको भी मानते हो आप उनकी वर्शिप किए बिना अपना डे मत स्टार्ट करें, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लिए बिना अपना डे मत स्टार्ट करें। तो मेरा ये मानना है कि आप इस स्ट्रगलिंग दौर से निकल जाएंगे। अदरवाइज़ आपके दिमाग में ना बड़ी खलबली मचने वाली है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ को लेकर परेशान हो जाना, पैसा अटक जाना, माल दिया तो पैसा नहीं आ रहा, या माल पड़ा है बिक नहीं रहा। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर जेमिनी। दे नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट व्हाइल इन्वेस्टिंग देयर मनी, बिकॉज दिस इज नॉट ए प्रोडक्टिव मंथ। ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी समय है अपने आप को पूर्ण विराम में रखने का, उच्चारण भगवान का, सिमरन भगवान का। एक मंत्र ओम गण गणपताय नमः, इस मंत्र की चैंटिंग करें 108 टाइम, 121 टाइम, 151 टाइम। ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः। जितना ज़्यादा इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, भगवान गणेश को याद करेंगे, गणेश चालीसा का उच्चारण करेंगे, प्रोफेशनली लाइफ कुछ बेटर हो जाएगी, मेंटली स्टेबिलिटी रहेगी, राइट? तो दे फील मच रिलैक्स एंड बेटर। तो चलिए समझ गए ना आप कि क्या आपने करना होगा आपके जो आने वाले समय को सुधारने के लिए। थोड़ा सा समय ख़राब है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा, क्योंकि 19-20 तो होती रहती है ना। तो आप ध्यान रखिएगा बस कुछ एक बातों को, जो रेमेडीज़ बताई हैं, एक उच्चारण ज़रूर कीजिएगा, और अपने पेरेंट्स जो माता पिता हैं उनकी ब्लेसिंग लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन की शुरुआत के साथ अगर आप ब्लेसिंग ले लेते हैं ना तो अपने पेरेंट्स की, तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको टेंशन करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ एक अच्छी बातें हैं ना जो जहन में बिठा लीजिए, उनको फॉलो ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसी रहेगी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग, क्योंकि समय जो है बहुत ख़राब चल रहा है, जैसे कि अमित जी ने बताया। तो बहुत ही फिक्र की बात है कि कैसी बॉन्डिंग रहेगी इनकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। जब समय बुरा होता है ना, तो आदमी को जितना मर्जी समझा लो वो सही काम करता ही नहीं, ये फैक्ट है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, काउंसलिंग कर लो, समझा लो बैठा कर कि यार ये मत करो, उस आदमी ने उस तरफ ही जाना है, क्योंकि समय ख़राब है। अगर जेमिनी की दशाएं अच्छी नहीं चल रही इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में, तो ये टाइम ये खुद अपने फादर से या ग्रैंडफादर से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, ना चाहते हुए भी इनके प्रॉब्लम्स आएंगी। इनके रिलेशनशिप में वाइफ के साथ प्रॉब्लम आ सकती है, स्पाउस के साथ, इन लॉस के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। आप ये समझ लें जेमिनी एक टाइम बम के ऊपर बैठा हुआ है। जेमिनी साइन के जो लोग हैं वो एक टाइम बम के ऊपर बैठे हुए हैं, वो बम किसी भी समय फट सकता है। जितने ज़्यादा पेशेंस रख लेंगे, जितने ज़्यादा पोलाइट टॉक्स में रहेंगे, इज्जत देते रहेंगे दूसरों को, वो चाहे आपके फादर हैं, आपके मदर हैं, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपके लॉज हैं, आपके ससुर हैं, आपकी सास है, आप जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं, जितना ज़्यादा हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे उतना ज़्यादा इस समय से निकल जाएंगे। अदरवाइज यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम, एनी लिटिगेशन, एनी आर्गूमेंट्स। घर में तलखी हो सकती है वाइफ के साथ या फादर के साथ। कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे आप वो करना चाहते हो, आपकी वाइफ नहीं आपको करने दे रही, या वाइफ चाहती है आप वो करो, आप नहीं वो करना चाहते। तो इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर जेमिनी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दे आर सिटिंग ऑन द टाइम बम। वो टाइम बम किसी भी समय फट सकता है अगर आप अपना पेशेंस छोड़ देंगे। अगर आप अपना पेशेंस नहीं दिखाएंगे जेमिनी, तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और चीज़ें वैसे काम नहीं करेंगी पर्सनल लाइफ में जो करती आ रही थी। ठीक है ना? फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेकर आएगा, रिश्तों में तलखी लेकर आएगा, आपके अपने एक
अजीब सा रोल पेश करेंगे, एक अजीब सा बिहेवियर पेश करेंगे आपके साथ जो आपको टॉलरेट नहीं होगा, और आपको वो टॉलरेट करना पड़ेगा अगर आप इस इवेंट्स को निकालना चाहते हो। देखो ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इवेंट्स आते हैं गीता जी, जो हम क्रॉस करके ही आगे निकलते हैं लाइफ में। तो जेमिनी के लिए ना शनि भगवान इनका पेशेंस चेक कर रहा है। जेमिनी के लिए ना शनि भगवान इनके पेशेंस को चेक कर रहा है कि कितने ज़्यादा ये पेशेंस में रह कर शांत रह कर इस समय को निकालते हैं। जहाँ पर ये भड़के नहीं वहाँ पे प्रॉब्लम हुई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि 19-21 तो होती रहती है, लेकिन 20 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 20 वाला साल जो था ना हमारा बहुत ही ख़राब गया सभी का। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल मैंने दी है। तो ध्यान रखिएगा कुछ एक बातों का जो अमित जी ने बताई हैं। पेशेंस रखिए और अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए। अपने बिहेवियर को चेंज करने से पहले थोड़ा सा ज़रूर सोचिए कि मेरा बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि मेरा समय ख़राब है। तो समय को खुद भी थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है अगर ख़राब जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, कैंसर वालों के लिए कैसी रहेगी उनकी हेल्थ। कैंसर वालों की अगर बात करें हेल्थ को लेकर, जुपिटर, सैटर्न, वीनस फर्स्ट पार्ट ऑफ द फरवरी में, सन भी फर्स्ट हाउस को देख रहा है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, कोई दो राय नहीं है। बहुत ज़्यादा एक गुस्सा भी बहुत ज़्यादा रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रहेगी। दे आर फीलिंग मच रिलैक्स एंड कंफर्ट, ये भी है साथ में। देखें कैंसर के लिए फरवरी 2021 हेल्थ को लेके एक मिक्स रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। एक तरफ दे विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट्स, दे विल एंजॉय लॉट ऑफ गुड मूवमेंट्स एंड दे फील मच रिलैक्स एंड कंफर्ट। दिमागी तौर पे देखें हेल्थ का जो इशू है वो सिर्फ ये नहीं कि हमें बीमारी क्या होगी, हमारा माइंड कितना सेटिस्फाई है, हमारी परफॉर्मेंस है, हम कितने दिल से खुश हैं, दिमाग से खुश हैं, वो भी हेल्थ में आता है। तो जो मेंटली स्टेबिलिटी है वो मिक्स फ्रूट मुझे मंथ ऑफ फैब में 2021 में दिख रहे हैं कैंसर के लिए। कहीं ना कहीं तो बड़ी पॉजिटिविटी है। कुछ ऐसे इवेंट्स भी हैं क्योंकि जुपिटर सैटर्न कंबस्ट हैं, जो पहला पार्ट फैब का है वो उस तरह का प्रॉमिसिंग नहीं है जिस तरह का होना चाहिए, ठीक है ना। तो रिजल्ट मिलेंगे लेकिन थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट इनको देखने पड़ेंगे। पहले 14-15 दिन थोड़े से स्ट्रगलिंग रहेंगे हेल्थ को लेकर, मेंटली दे आर नॉट फीलिंग पॉजिटिव और कंफर्टेबल, बट आफ्टर 14th फैब और 16th फैब दे विल फील मच रिलैक्स। हेल्थ को लेकर भी अच्छा है, किसी किस्म की कोई मुझे मेजर ट्रबल नहीं दिखती। हाँ, नर्वस सिस्टम को लेकर थोड़ा सा आप केयरफुल होके चलें इस मंथ में, खास करके 1 तारीख से 16 तारीख के बीच में। अदरवाइज 16 से लेकर मंथ एंड तक यू विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ एंड वेरी गुड मेंटल पीस। तो सिर्फ 1 से लेकर 16 तक आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा उन बातों का जिस बारे अमित जी ने आपको बताया है, जहन में ज़रूर रखिएगा। और जान लेते हैं कि कैसा रहेगा आपका फाइनेंशियली ये महीना और कैसी रहेगी इनकी पोजीशन इस महीने में। देखिए फाइनेंस को लेकर ये मंथ जो है, पहला पार्ट जो है मंथ का 14 फरवरी तक, 1 फरवरी से 14 फरवरी तक या 16 फरवरी तक थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा। एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। बिजनेस उस तरह का प्रॉफिट्स नहीं देगा जिस तरह का देना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट्स मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि सोर्स ऑफ अर्निंग बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा इनके पास आने वाली हैं। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को कैश करने का समय है 16 फरवरी के बाद। आपके टॉकिंग टर्म्स किसी के साथ शुरू हो जाएंगे। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, आपको नौकरी मिल जाएगी, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पार्टनर ढूंढ रहे हैं, इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, तो आपको वो भी मिल जाएगा। टॉकिंग टर्म्स आपके पहले पार्ट फरवरी में शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो एग्जीक्यूट होने का टाइम है वो 16th फेब के बाद मुझे बनता हुआ दिखता है। व्हेन दे फील मच रिलैक्स, दे विल अर्न लॉट ऑफ मनी, गुड फेम आर देयर, दे विल गेट लॉट ऑफ फेम, प्रॉस्पेरिटी, गुड फॉर्चून इज देयर। 16 फरवरी से मंथ एंड के बीच दे विल अर्न लॉट ऑफ मनी, सम फॉरेन ट्रांजैक्शन विल मेक हैप्पी, they will enjoy all around success, daily income will grow, new partners will enter in the life. Mars also transit in the 10th house. Professional life इस महीना में स्ट्रगल के बाद बहुत शाइन करेगी। ऐसा नहीं कि चमक नहीं है कैंसर के लिए, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बढ़िया चमक है, क्योंकि 10th हाउस में 22 फरवरी तक मंगल का संचार हो रहा है जो ऑन साइन में है, केंद्र में है, और इस इनके लगन के लिए योग कारक है। तो दे विल एंजॉय लॉट ऑफ सक्सेस एट वर्क प्लेस, बट आफ्टर सम स्ट्रगल। अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है तो बिल्कुल तलखी ना दिखाएं, रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिल जाएगी। 16 फरवरी तक पार्टनर्स के साथ कोई लोचा हो सकता है, कोई लफड़ा हो सकता है, बट ओवरऑल यू विल एंजॉय वेरी गुड रिजल्ट्स इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी, इन द टर्म्स ऑफ सेविंग्स, दे विल एंजॉय वेरी गुड टाइम। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपको नौकरी मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। अगर आप बिजनेस आप अपना चेंज करके कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी टाइम बड़ा अच्छा है, लेकिन 16 फरवरी के बाद ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आएगा ये महीना, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 16 बाद ही आप कुछ नया कीजिए, क्योंकि वही समय आपके लिए उपयुक्त रहने वाला है। तो बढ़ जाते हैं आगे कि कैसी रहेगी आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बाउंडिंग, क्योंकि इसके बिना सब कुछ अधूरा है।
कैंसर की फैमिली और फ्रेंड्स को लेके गीता जी जो टाइम है ये फरवरी 2021 वो एक्सीलेंट है। दे विल एंजॉय वेरी गुड टाइम विद सिबलिंग्स, भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। पेरेंट्स की फुल सपोर्ट मिलेगी, स्पाउस की सपोर्ट मिलेगी। इवन जो अनमैरिड हैं उनकी शादी हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है 16 फरवरी के बाद। जैसे ही जुपिटर उदय होंगे 7th हाउस में, क्योंकि अस्त चल रहे हैं जुपिटर 16 फरवरी तक, 1 फरवरी से 16 तक। जैसे ही 16 को वो उदय होंगे तो रिश्ते के योग बनेंगे, शादी होने के योग बनेंगे, घर में कोई फंक्शन होने के योग बनेंगे। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स which will make happy in the terms of personal life for cancer ascendants. They will enjoy all around success and benefit and good relationship they will enjoy with family and friends. तो मुझे बहुत अच्छे इवेंट्स कैंसर आपके लिए बनते हुए फैब मंथ में दिखते हैं। 16 फरवरी के बाद तो आप हो सकता है कोई अपने पेरेंट्स के साथ लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जाएं एंड यू विल स्पेंड वेरी गुड टाइम विद योर पेरेंट्स। ऐसी चीज़ें मुझे बनती हुई दिखती हैं। तो कुल मिला के समय जो बहुत अच्छा रहने वाला है इनके लिए, कैंसर वालों के लिए, हेल्थ वाइज भी और फाइनेंशियली भी, और फैमिली एंड फ्रेंड्स की बाउंडिंग भी अच्छी रहेगी। लेकिन 1 से लेकर 16 तक थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा सा स्लो डाउन है, हम ये बोल सकते हैं गीता जी कि 1 से लेकर 16 तक थोड़ा सा स्लो डाउन है, और 16 फैब से लेकर मंथ एंड तक तो एक्सीलेंट है। दे विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, और दर्शकों से भी हम विदा लेते हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इतना प्यार हमें दे रहे हैं, बरसा रहे हैं खूब सारा कोई प्यार। इसमें दो राय नहीं। आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन विद माय फोल्डिंग हैंड्स for your love, for your trust on me, and I hope and I wish you will enjoy a very good month Feb 2021 and you will enjoy a lot of benefits. Just do your best at your workplace, just perform your best, you will definitely achieve lot of things. Thank you for watching my video. Jai Hind. धन्यवाद।